न्यूयॉर्क में तारीख रकम मुस्लिम उम्मीदवार जोरान ममदानी मेयर मुंतखब। ममदानी ने साबिक गवर्नर एंड्रू कोमो और क्रिटिस सल्वा को शिकस्त दी। 2001 के बाद मेयर इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट रहा। 17 लाख से ज्यादा वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। ट्रंप और एलन मस्क की मुखालफत के बावजूद ममदानी की शानदार कामयाबी। न्यूयॉर्क मेयर इलेक्शन दौरान ममदानी ने वोट कास्ट कर दिया। अपनी अहलिया दामा दवाजी के हमरा वोट देने फ्रैंक सेनेटर स्कूल बराए आर्ट्स पहुंचे और अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। जोरान ममदानी की अहलिया फनकाराना सलाहियतों की मालिक है और पेशे के एतबार से एनिमेटर हैं। अमरीका में इंतखाबी तारीख रकम तमाम 50 रियासतों में मकामी और रियासती इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। वर्जीनिया में डेमोक्रेट्स की तारीखी फतह। एबिगेल स्पेन बर्जर पहली खातून गवर्नर मुंतखब। गजाला हाशमी ने भी तारीख रकम की। वर्जीनिया की पहली भारतीय निजात मुस्लिम नायब गवर्नर बन गई। अमरीकी रियासत केंटकी के लॉयविल एयरपोर्ट के करीब कार्गो तैयारा गिरकर तबाह। तैयारा गिरने के बायस एयरपोर्ट के मुतादिद इमारतों में आग भड़क उठी। तैयारा हादसे में मुतादिद अफराद के जख्मी होने के इत्तलात। तैयारा हुनूल के डैनियल कॉनवॉय इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जानिब जा रहा था। अमरीकी इदारे नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने तहकीकात शुरू कर दी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम जल्द पार्लियामान में पेश की जाएगी। किसी चीज़ पर हुकूमत के कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। हुकूमत वक्त ही तरमीम लाती है और ये तरमीम आने वाली है। 27वीं तरमीम हुकूमत ला रही है और लाएगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, बिलावल भुट्टो ने 27वीं तरमीम के बारे में ट्वीट किया। वो हमारे इत्तेहादी हैं। उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें जो कहा उस पर बात हुई। दोनों ऐवानों में तरमीम के बारे में बहस होगी। जहाँ हम अपने इत्तेहादियों को एतमाद में ले रहे हैं वहीं स्टेक होल्डर्स से भी बात होगी। हुकूमत ने आईनी तरमीम का मुसवदा पीपल्स पार्टी के साथ शेयर कर दिया। राय आने के बाद हतमी मुसवदा तैयार किया जाएगा। अगर पीपी ने तजावीज़ दी तो फाइनल ड्राफ्ट में शामिल की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक हतमी मुसवदा पेश करने से कबल हुकूमत इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेगी। उनसे मुशावरत के बाद तहरीक इंसाफ और JUI फेस से राब्ते होंगे। तरमीम के तहत सूबों के वफाकी महसूलात में हिस्से की आईनी जमानत खत्म करने, अदालती ढांचे में बड़ी तब्दीली, एक नई आईनी अदालत या सुप्रीम आईनी कोर्ट के क़याम की तजवीज़ भी शामिल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के तरीक़ाकार में भी तब्दीली की तजवीज़ दी गई है। 18वीं तरमीम सूबों के दिलों को बहुत करीब है। इस पर हरगिज़ समझौता नहीं हो सकता। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती है कि हुकूमत ने बाकायदा पीपल्स पार्टी से 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से राब्ता किया और तरमीम पर हिमायत मांगी। आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत के प्रपोजल को पीपल्स पार्टी की CEC कमेटी में रखा जाएगा और CEC में ही फैसले किए जाएंगे। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम में इस बात का जायजा लेना होगा कि सूबों को NFC की मद में मिलने वाले फंड्स के बाद क्या विफाक के पास इतनी गुंजाइश रह जाती है कि वो अपने मुतालबात को चला सके। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से बातचीत कहा कि हमारा मकसद 27वीं तरमीम में ज़िले हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। किसी को इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 19 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास में इस्लामाबाद मकामी हुकूमत और इनकम टैक्स तरमीमी बिल समेत 5 बिल्स पेश किए जाएंगे। मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स इजलास में पेश की जाएंगी। झूठे इल्जामात लगाने वाला करप्शन केस में अडयाला जेल में है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से बातचीत। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2017 में बानी PTI के खिलाफ हत्या के इज्जत का केस दायर किया। हत्या के इज्जत के दावे में खासी पेशरफ्त हुई। उम्मीद है कि इस केस में हमें इंसाफ मिलेगा।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की इराक़ी हममनसब डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ जमाल रशीद से दोहा में मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म। सदर मुमलिकत की ताजिक सदर इमाम अली रहमान से भी मुलाकात, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा और अवामी राब्तों के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा। सदर जरदारी UN सेक्रेटरी जनरल से भी मिले, जम्मू कश्मीर के दरीना तनाज़े की मुनसिफाना हल और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर। एंटोनियो गुटरेस ने अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा, दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान से इजहार यकजहती। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का भारत की जानिब से पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के इक़दाम पर इजहार तशवीश। 10 साल पहले बहुत ज़्यादा दहशत गर्दी थी। पाकिस्तान में खुद कुछ धमाके उरूज पर थे। उस वक्त भी सिविल मिलिट्री क़यादत मिलकर बैठे, फिर ज़रब-ए-अज़्म शुरू किया गया। मुल्क के अंदर आने वालों को निकालने के लिए रद्दुल फसाद शुरू किया गया। इसाकदार कहते हैं कि तमाम ऑपरेशन से दहशत गर्दी बहुत कम हो गई थी। क्या गलत हुआ, हमें देखना चाहिए ताकि दोबारा गलती ना करें। 4 साल अफगानिस्तान से कोई तिजारत नहीं थी। वज़ीर ख़ारजा बनने के बाद अफगानिस्तान का दौरा किया और तमाम मामलात पर बात की। एक ही मुतालबा किया कि अपने मुल्क को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। स्मोक ने शहरियों की सांसें बंद कर दी। कराची और लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल। कराची फिजाई आलूदगी में दुनिया में 5वें और लाहौर 8वें नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची में आलूदा ज़रात की मिकदार 179, लाहौर में 156 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड। भारतीय शहर कोलकाता पहले और दुबई तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। तर्जुमान PIA के मुताबिक बैरून मुल्क परवाजें रवाना होना शुरू हो गई हैं। कराची से टोरंटो, इस्लामाबाद से मैनचेस्टर की परवाज़ों ने बर वक्त उड़ान भरी। लाहौर से मदीने की परवाज़ 14 घंटे ताख़ीर के बाद रवाना। Digitize and upgrade operations, whether it's Karachi, Qasimpur and Gwadar, I think are all going to be very, very important in terms of replicating international best practices and really getting the regional trade partnerships to the next level. How we are looking at AI and the digital infrastructure and how that is going to, inshallah, propel the economy forward, or our minerals and mining sector, which is again going to be a game changer for Pakistan as we go forward. ब्लू इकॉनमी पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि कराची, गवादर और पोर्ट कासिम की बंदरगाहों को जदीद बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए 2.5 साल में ठोस इकदाम किए। अफरात ज़र और पॉलिसी रेट में बड़ी कमी वाक़ई हुई। टेलीकॉम कंपनियों के लिए पाकिस्तान में डेटा होस्टिंग लाजमी करार। PTA ने क्रिटिकल टेलीकॉम डेटा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी रेगुलेशंस 2025 को हतमी शक्ल दे दी। नई सिक्योरिटी रेगुलेशंस पर स्टेक होल्डर से फीडबैक तलब किया गया है। लाइसेंस याफ्ता कंपनियों के लिए डिजास्टर रिकवरी और बिजनेस कनेक्टिविटी प्लान लाजमी होगा। चीनी की कीमतें बढ़ने की जिम्मेदार शुगर इंडस्ट्री नहीं। हुकूमत को अक्टूबर के अवाइल से खबरदार कर दिया था कि बिला ज़रूरत चीनी दरामद ना की जाए। गैर मयारी दरामदी चीनी को बेचने की खातिर पोर्टल्स को बंद किया गया। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का एलामिया जारी, कहा कि पोर्टल्स बंदी से मार्केट में चीनी की कमी वाक़ई हुई और कीमतें बढ़ी। मार्केट में चीनी का मजीद बहरान पैदा हो रहा है। पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन में 10 अरब रुपए तकसीम किए। सुथरा पंजाब प्रोग्राम में 1,40,000 वर्कर्स और 2,000 से ज्यादा अफसरान जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब में 94 लाख टन से जायद वेस्ट उठाया जा चुका है। पंजाब हुकूमत तमाम मनसूबों में शफाफियत को यकीनी बना रही है।
पाकिस्तान ने 3 वनडे मैचेस की सीरीज के पहले मैच में जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका का 264 रन का हदफ आखिरी ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की रौनकें बहाल। आईसीसी ने एशिया कप के दौरान खिलाफ वर्जी पर सजाएं सुना दी। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तानी और भारतीय खिलाड़ियों पर जुर्माने। हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद हुआ। 2 मैचेस की भी पाबंदी आयद हुई। साहबजादा फरहान को ऑफिशियल वार्निंग जारी। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार पर मैच फीस का 30% जुर्माना। स्वात में मौसम सरमा की पहली बरसात। मैंगोरा और अतराफ में गरज चमक के साथ बारिश। बर्फबारी का सिलसिला जारी। कालाम, मजरोर और घबराल के पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी में मजीद इजाफा। मुजफ्फराबाद और गिरदनवा में वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में भी यालाबारी ने मौसम को मजीद ठंडा कर दिया। उमरकोट के सराय इलाके में कम और वक्त पर बारिश न होने के बायस कहत की सूरत हाल। काश्त की हुई फसलें किल्लत आब के बायस सूख गईं। चरागाहों में चारा खत्म। बड़े पैमाने पर मवेशी हलाक। इलाका मकीनों की हुकूमत से मदद की अपील। और सिखों के मजहबी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात जारी। 2500 से ज्यादा भारतीय सिख यात्री खुसूसी बसों के जरिए ननकाना साहब पहुंचे। गुरुद्वारा जन्म स्थान आमद पर शानदार इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।